गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेईई मेंस और जेईई एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है, जिसमें फिजिक्स आप लोग को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहे हैं। मैथ्स में मैं पढ़ा रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पैराबोला। आज पैराबोला का लेक्चर नंबर 10 है। अभी हम लोग नॉर्मल्स पढ़ रहे हैं। नॉर्मल के प्रॉपर्टी को, इक्वेशन को हमने पढ़ा। आज हम लोग 2-3 और प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे नॉर्मल्स के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट यूनिट। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये कनेक्टेड है ना दोनों? ठीक। चलिए, 3 प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था। मैं हेडिंग में लिख देता हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल्स कंटिन्यूड। ठीक है। 4th एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, पहले मैं लैंग्वेज, इफ द नॉर्मल टू द पैराबोला एट T1, T1 मतलब आपको ये क्लैरिटी है, T1 मतलब पॉइंट T1, मतलब कोऑर्डिनेट क्या है, AT1 स्क्वायर 2a T1, मीट्स द कर्व अगेन एट T2। ठीक है। देन T2 और T1 में बड़ा अच्छा रिलेशन होता है। T2 इज इक्वल टू -T1 -2/T1। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, और ये एग्जाम में बहुत पूछते हैं इस रिजल्ट पे बेस्ड क्वेश्चन। इसका क्या पिक्चर है, मान लीजिए ये आपका पैराबोला है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है। कोई पॉइंट है P, T1 मतलब मैं यहां लिख देता हूं, P का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 2a T1। इसका बोलना है कि ये टेंजेंट है। इस पॉइंट पे आपने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ये 90 डिग्री है टेंजेंट के परपेंडिकुलर। ये नॉर्मल आगे जाकर इसी पैराबोला को T2 पे कट करता है, मीन्स ये पॉइंट है Q T2। तो Q का क्या कोऑर्डिनेट हो जाएगा, A, ये हो गया। T2 पे नॉर्मल नहीं है ये ध्यान रखिए, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं। इट्स नॉर्मल एट T1 ओनली, इट्स नॉट नॉर्मल एट T2। T1 पे नॉर्मल है, बाद में T2 पे मिक्स जाके मीट करता है। तो T2 और T1 में ये रिलेशन होगा, T2 विल बी इक्वल टू -T1 -2/T1। मतलब अगर आपको T1 पता है तो आप T2 बता दीजिएगा, T2 बता दीजिएगा, इसका मतलब पॉइंट Q बता दीजिएगा। और ये बड़ा क्लियर है, जब टेंजेंट फिक्स्ड है तो नॉर्मल भी फिक्स्ड होगा। तो जब फिक्स्ड लाइन है तो वो एक फिक्स्ड पॉइंट पे ही पैराबोला को कट करेगा। तो नेचुरल है कि अगर ये लाइन आपको पता है तो Q इज ए फिक्स्ड पॉइंट। सो दिस इज द रिलेशन। इसको हम लोग प्रूव करते हैं, बहुत सिंपल है। अब ये बताइए, PQ एक कॉर्ड है, PQ एक कॉर्ड है। किसी भी कॉर्ड का, हमने पढ़ा था पास्ट में, अगर कोई भी कॉर्ड है जो T1 और T2 को ज्वाइन करता है, चूंकि इसका कोऑर्डिनेट भी पता है, इसका कोऑर्डिनेट भी पता है, तो स्लोप ऑफ PQ क्या होगा, यू नो P यू नो Q, इजिली आप निकाल लीजिएगा। तो हमने क्या बताया था कि जब भी T1 T2 को कनेक्टिंग कोई नॉर्मल नहीं, कोई भी कॉर्ड हो तो उसका स्लोप होता है 2/T1 + T2। कैसे आया, y2 - y1 x2 - x1, ये हम लोगों ने पहले किया था। तो मतलब PQ का जो स्लोप है वो 2/T1 + T2 होगा। ये किसी कॉर्ड के लिए सही होता है। अभी तक हमने ये प्रॉपर्टी यूज ही नहीं किया है कि PQ जो है नॉर्मल है P पे। ठीक है। तो ये स्लोप है 2/T1 + T2। अब ध्यान दीजिए, ये एक नॉर्मल है, इस नॉर्मल का ये स्लोप है मान लीजिए M। तो M और T में क्या रिलेशन होता है, हम लोग पिछले 2-3 क्लास से देख रहे हैं कि जो नॉर्मल का स्लोप है और T में क्या रिलेशन होता है, M इज इक्वल टू -T। तो इस केस में M इज इक्वल टू -T1 -T2 मत कर दीजिएगा, क्योंकि यहां नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल यहां है। जो भी स्लोप होगा इस लाइन का वो -T1 होगा, और स्लोप ऑलरेडी हमको पता है इतना है। सो दिस इज इक्वल टू -T1। ठीक है, बस हो गया, एक स्टेप का है। तो इसको हम अगर इधर ले आए
ठीक है, T1 प्लस T2 को उधर ले जाएं तो T1 प्लस T2 बराबर -2/T1, ये इधर आ गया। तो T2 क्या हो गया, अब T1 को उधर ले जाइए तो -T1 बस हो गया, T2 बराबर -T1 -2/T1। मतलब कि अगर कोई भी नॉर्मल जो T1 पे नॉर्मल है उस कर्व को अगेन T2 पे कट करता है तो रिलेशनशिप T1 T2 का है T2 बराबर, T2 मतलब वो पॉइंट जिस पे दोबारा कट करता है T2, और T1 वो पॉइंट जहां पे वो नॉर्मल है, तो -T1 -2/T1। ठीक है, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 4। चलिए now we will do property number 5, but 4 is most important। मैं बार बार इस पे फोकस कर रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट था अभी जो मैं, आप देखिएगा क्वेश्चन खूब इस पे इस प्रॉपर्टी से आता है। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 5, इफ द नॉर्मल टू द पैराबोला y square is equal to 4ax at the point T1 and T2, ठीक है, if the normal to the parabola at the point T1 and T2 intersect again the parabola at T3, देन पहला रिजल्ट है T1 T2 बराबर 2, दूसरा रिजल्ट है T1 प्लस T2 प्लस T3 बराबर 0, और थर्ड रिजल्ट है लाइन ज्वाइनिंग T1 एंड T2 passes through a fixed point and that point is -2a, 0। बहुत सिंपल है, पहले आप समझ लीजिए इसका सेटअप कैसा है। सॉरी, ये एक पैराबोला है। इफ द नॉर्मल टू द पैराबोला एट पॉइंट T1 एंड T2, मतलब ये एक पॉइंट है, मान लीजिए P T1, ये एक पॉइंट है Q T2। इसका बोलना है कि एक नॉर्मल है, नॉर्मल P पे, ठीक है, नॉर्मल है मतलब टेंजेंट के 90 डिग्री। अगेन एक नॉर्मल है T1 पे भी और T2 पे भी, यहां से भी हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, एंड कोइंसिडेंटली ये दोनों नॉर्मल जो है पैराबोला को अगेन कट कर रहा है एक पॉइंट T3 में। देखिए, तो ये बड़ा ऑब्वियस केस नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी दो नॉर्मल लीजिएगा तो जरूरी है कि वो एक ही पॉइंट पे मीट करेगा जैसा यहां कर रहा है, नो। सॉरी, इसमें इसका बोलना है कि P से आपने एक नॉर्मल लिया, T1 है P, Q से लिया नॉर्मल, तो ये दोनों नॉर्मल है, ये दोनों लाइन मीट कर रहा है एक पॉइंट पे R, जिसका कि पैरामीटर T3 है। तो आपको प्रूव करना है T1 T2 बराबर 2। एक एक करके तीनों चीज हम लोग प्रूव करते हैं। तो अगेन अगर ये नॉर्मल है और अगेन इसी पॉइंट पे मीट कर रहा है तो यूज द लास्ट प्रॉपर्टी, T3 क्या हो जाएगा, -T1 -2/T1, क्योंकि ये एक नॉर्मल है T1 पे जो T3 पे मीट कर रहा है। और चूंकि अब उसको भूल जाइए, Q को सोचिए, Q पे नॉर्मल है और अगेन T3 पे मीट कर रहा है, तो T3 ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा -2/T2, -T2 -2/T2 होगा ना, क्योंकि इसके लिए भी लास्ट प्रॉपर्टी यूज होगा, इसके लिए भी, तो दोनों T3 के बराबर होगा, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है? तो एक तो आपको देख के लग रहा है कि इसका एक सॉल्यूशन हो जाएगा T1 बराबर T2, बट T1 बराबर T2 का मतलब तो दोनों पॉइंट सेम हो गया, तो वो तो होना नहीं है, दोनों अलग अलग पॉइंट है। तो इसको सॉल्व करना है तो इसको इधर ले आएंगे अगर,
तो क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, ये इधर आ गया तो T2, ये उधर चला गया तो 2/T1 माइनस 2/T2, तो 2 कॉमन ले लिए, T1 T2, तो T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1 से T2 माइनस T1 कट गया, तो 2/T1 T2 बराबर 1, मतलब T1 T2 बराबर 2, ये 1 इधर आ गया। तो ये आपका पहला रिजल्ट हो गया, मतलब कि ये दोनों पॉइंट कनेक्टेड हो गए। अब अगर ये कंडीशन क्रिएट हो रहा है कि इसका भी नॉर्मल उसी पॉइंट पे मीट कर रहा है कर्व को, इसका भी नॉर्मल उसी पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो इट्स नॉट अ जनरल केस, इट्स अ यूनिक केस वेयर T1 T2 इज इक्वल टू 2। ये पहला प्रूव हो गया ए। दूसरा क्या प्रूव करना है, तीनों का जो T होगा वो 0 होगा, सम T1 प्लस T2 प्लस T3। अगेन हम लोग कोई एक रिजल्ट यूज करते हैं, T3 बराबर माइनस T1 माइनस 2/T1, ये होगा T3 बराबर माइनस T1 माइनस 2/T1। क्लियर है? अब देखिए इस प्रॉपर्टी को यूज कीजिएगा अगर, तो 2/T1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/T1, सिर्फ T2 बचा, तो ये हो गया माइनस T1 एंड 2/T1 है, 2/T1 इज T2। सारे को एक तरफ ले आइए, तो T1 प्लस T2 प्लस T3 बराबर 0। T1 प्लस T2 प्लस T3, मतलब अगर ये कंडीशन क्रिएट हो रहा है तो तीनों का जो T होगा T1 T2 T3 वो 0 होगा। क्लियर है? चलिए अब इसको हम लोग थर्ड जो प्रूफ करना है, थर्ड की ये हो गया, ये हो गया लाइन ज्वाइनिंग T1 T2, मतलब इसकी बात कर रहा है ये। अगर इसको जो हम ज्वाइन करेंगे तो इसका बोलना है ये हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट से पास करेगा, -2a, 0। -2a, 0 कहाँ होगा, एक्सिस पे, मतलब ये कहीं, तो ये जो पॉइंट होगा S, इसका कोऑर्डिनेट -2a, 0 होगा। तो इस लाइन का हम इक्वेशन पहले लिखते हैं। मान लीजिए इसको एक पॉइंट रेफरेंस मान ले, तो क्या होता है इक्वेशन, C y माइनस y1, किसी भी लाइन का इक्वेशन क्या होता है, यही होता है। तो y माइनस, इसको ही मान लेते हैं पॉइंट, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2a T1 बराबर इस लाइन का स्लोप क्या होगा, मैंने बताया था कि जब भी T1 और T2 को कनेक्टिंग कोई लाइन होता है तो उसका स्लोप क्या होता है, 2/T1 प्लस T2, ये हमने ऑलरेडी, तो 2/T1 प्लस T2, x माइनस इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, a T1 स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ PQ। अब ये एक्सिस को कहां कट करेगा, कोई भी लाइन एक्सिस को, मतलब इस केस में एक्सिस है x एक्सिस, x एक्सिस को जब भी कट करेगा तो x एक्सिस पे y कितना होता है, 0, तो हम y को 0 रख देंगे, फिर देखेंगे x का क्या वैल्यू आता है, 0 -2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो -2a T1 स्क्वायर -2a Tn T2 बराबर 2x -2a T1 स्क्वायर, ये कट गया, -2a T1 स्क्वायर, तो 2x आ गया, 2x आ गया -2a T1 T2, और इस केस में T1 T2 कितना होता है, T1 इंटू T2 इज 2, तो T1 T2 के जगह हम 2 रख दिए, तो -4a, तो 2x बराबर -4a हो गया, तो x बराबर कितना हो गया। ठीक है, इसका मतलब जो एक पॉइंट होगा इसका x -2a और y 0, तो ये जो पॉइंट होगा S -2a, 0 हमेशा उसी पॉइंट से ये लाइन पास करेगा। ठीक है, तो 3 चीज हमने पढ़ा कि T1 का नॉर्मल भी T3 पे मीट कर रहा है, T2 का नॉर्मल भी T3 पे मीट कर रहा है, तो T1 T2 रिलेटेड होंगे, T1 T2 2 होगा, नंबर 1, तीनों T का सम 0 होगा, नंबर 2, और ये जो लाइन बनेगा PQ वो हमेशा -2a, 0 से पास करेगा। एक फिक्स्ड पॉइंट है, -2a इज फिक्स्ड, क्योंकि पैराबोला है तो a फिक्स्ड है, इसका मतलब कहीं भी आप PQ लीजिए
वो पास हमेशा -2a, 0 से ही करेगा। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 5 था। चलिए, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 5। नाउ सिक्स्थ एंड लास्ट। सिक्स्थ जो है, इवन दो मैं इसको यहां लिख रहा हूं, बट सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू नॉर्मल। ये चूंकि प्रॉपर्टी के ही सीक्वेंस में मैं इसको लिख दे रहा हूं। एनी कॉर्ड ए बी, ये नॉर्मल नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं। एनी कॉर्ड ए बी विच सबटेंड 90 डिग्री एट वर्टेक्स, देन T1 T2 बराबर -4। ये यूज होता है कहीं कहीं। T1 क्या है? अच्छा, ये लिख देता हूं। T1 है पैरामीटर ऑफ पॉइंट A एंड T2 है पैरामीटर ऑफ पॉइंट B। ठीक है, प्रूफ। मतलब ये बहुत सिंपल है। आप ऐसे समझिए, कोई भी एक कॉर्ड पैराबोला है, सारा हम प्रूव कर रहे हैं y² = 4ax के लिए। मान लीजिए कोई पॉइंट है A, कोई पॉइंट है B। A का पैरामीटर है T1, B का है T2। तो A का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? A T1² 2a T1। B का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? A T2² 2a T2। इसका बोल रहा है कि ये जो कॉर्ड है, ये मैं बार बार बोल रहा हूं, ना तो ये नॉर्मल है, ना तो ये फोकल कॉर्ड है, ये नॉर्मल सिंपल सा कोई कॉर्ड है। ये वर्टेक्स पे यहां पे 90 डिग्री बनाता है, मान लीजिए 90 डिग्री। तो इस केस में T1 T2 बराबर -4 होगा। ठीक है, सिंपल है। अगर ये 90 डिग्री है तो इसके स्लोप और इसके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। ये पॉइंट तो आपको पता है ओरिजिन है, इसका स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ OA क्या होगा? y2 - y1 x2 - x1। ये तो 0 0 है, तो क्या हो जाएगा? 2at बाई a T1²। ये कितना हो गया? 2a और t 2 बाई T1। ठीक है। सिमिलरली m ऑफ OB कितना होगा? 2 बाई T2। क्योंकि ये पॉइंट भी नोन है, ये पॉइंट भी नोन है, ये तो 0 0 ही है। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो दोनों स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा? 2 बाई T1 इंटू 2 बाई T2 बराबर -1। मतलब 4 = -T1 T2 इधर चला गया, तो T1 T2 बराबर -4। मतलब ये दोनों पॉइंट आपस में कनेक्टेड होंगे। ठीक है, T1 T2 बराबर -4 होगा अगर ये 90 डिग्री वर्टेक्स पे बनाता है तो। So this was, but this is not normal, this is not focal, this is any general chord। ठीक है, जैसे किसी भी कॉर्ड का स्लोप 2 बाई T1 + T2 होता है, जो T1 और T2 को कनेक्ट करता है उसका स्लोप 2 बाई T1 + T2 होगा। चलिए, सो दिस वाज प्रॉपर्टी नंबर 6 एंड विद दिस ये प्रॉपर्टी सारे हो गए। अब हम लोग 2-3 क्वेश्चन करेंगे एंड देन वी विल वाइंड अप द क्लास। ठीक है, 3 क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन 1, प्रूव दैट द नॉर्मल कॉर्ड, नॉर्मल कॉर्ड मतलब होता है ऐसा कॉर्ड जो नॉर्मल हो उस पैराबोला का। नॉर्मल कॉर्ड टू ए पैराबोला y² = 4ax एट द पॉइंट, नॉर्मल किसी पॉइंट पे होगा, वेयर एट द पॉइंट, वेयर मतलब वैसा पॉइंट जहां पे ऑर्डिनेट बराबर एब्सिसा, इस पॉइंट की प्रॉपर्टी है एब्सिसा। ऑर्डिनेट मतलब क्या होता है? ऑर्डिनेट मतलब किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, एंड एब्सिसा मतलब किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। ये दोनों सेम है। ठीक है, सबटेंड 90 डिग्री एट फोकस। मतलब इसका बोलना है कि आपने एक कोई भी पैराबोला लिया, कौन सा है, तो इसका क्या शेप होगा? ये
इसका बोलना है कोई एक पॉइंट है P, ठीक है, इस पॉइंट के साथ इसका क्या कोऑर्डिनेट होगा, 80 स्क्वायर 280 इन जनरल। यहां से आपने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है, यहां से आपने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। इसका बोलना है कि ये नॉर्मल यहां पे है, दोबारा कहीं मीट करेगा, मान लीजिए Q पे। इसका बोलना है कि ये जो नॉर्मल कॉर्ड है ये उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट का ये प्रॉपर्टी है, 90 डिग्री बनाएगा, सबटेन 90 डिग्री एट, अच्छा एट फोकस है, सॉरी, तो मान लीजिए ये फोकस, मान लीजिए फोकस क्या होता है, A,0, इस पैराबोला का फोकस क्या होता है, इसको मिटा दीजिए। तो ये जो कॉर्ड है, ये जो नॉर्मल है, ये फोकस पे 90 डिग्री बनाएगा। तो इसमें सबसे जो खास बात है कि ऑर्डिनेट, इस पॉइंट का ऑर्डिनेट और एब्सिसा सेम होना चाहिए। तो ऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट क्या है 280, एब्सिसा क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 80 स्क्वायर, दोनों सेम होगा, मतलब ये कोई खास पॉइंट है। ए से ए कट गया, कितना आ गया, टी से टी कट गया, एक टी है तो सिर्फ टी बचा, तो टी बराबर आ गया 2। मतलब अब हमको पॉइंट क्लियर हो गया कि इस पॉइंट पे टी आ गया 2। तो पी पॉइंट होगा क्या, अगर 2 है तो 2 स्क्वायर 4, 4a, और 2 है तो 2 इंटू 2 4, 4a, मतलब P हमारा एक फिक्स्ड पॉइंट हो गया 4a, 4a, ठीक है। अब बताइए Q पॉइंट कैसे निकालेंगे, हाउ विल यू फाइंड Q? Q तो आपको निकालना होगा ना, तभी ना आप इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप चेक कीजिएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिएगा -1 आ गया, तभी वो लाइन पर। हाउ विल यू फाइंड द पॉइंट Q? अब देखिए वो प्रॉपर्टी यूज कीजिए कि जो यहां का T होगा, यहां का T कितना है, T कितना आया है 2, तो यहां का जो T होगा क्या होगा रिजल्ट, यहां T डैश मान लीजिए अगर इस पॉइंट को, तो क्या होगा -T - 2/T। इसका T और इसका T कैसे रिलेटेड होता है, नॉर्मल अगेन मीटिंग एट द पॉइंट, तो T डैश बराबर -T - 2/T, और T है 2, तो -2 - 2/2, तो -2 -1 -3, मतलब इस पॉइंट का जो T डैश हो गया वो -3 हो गया। तो यहां का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, क्या होता है a t स्क्वायर, तो t स्क्वायर क्या है यहां पे -3 है, तो स्क्वायर करने पे 9, तो 9a, फिर 280 होता है, तो 2 इंटू a इंटू -3 मतलब -6a। तो हमको P मिल गया, सॉरी Q मिल गया कितना, 9a, -6a। इसका T देखिए कैसे रिलेटेड होता है आपस में। बस आपको अगर P मिल गया, Q मिल गया, तो अब दोनों लाइन के स्लोप को देखिए, स्लोप ऑफ, इसको S मान लीजिए, तो SP, ठीक है, क्या होगा स्लोप, इसका कोऑर्डिनेट क्या आया है, P का 4a, 4a, और इसका ठीक है लिख ही दिया मैंने, तो क्या होगा y कोऑर्डिनेट, y माइनस, इसका 4a है, इसका y कोऑर्डिनेट कितना है 0, तो 4a - 0, स्लोप क्या होता है y2 - y1/x2, और इधर है 4a, इधर है a, तो 4a - a इज 3a, यानी 3 से 4a से a कट गया, तो 4/3 आ गया इसका स्लोप SP का। अब SQ का देखिए क्या है, ये पॉइंट आपको दिया है -6 से, ये पॉइंट है a, 0, तो y2 - y1, तो -6 से -0, तो ये हो गया -6a, x में x2 - x1, 9a - a, दैट इज 8a, तो a से a कट गया, -3/4, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4/3 इंटू -3/4, 4 से 4 कट गया, तो -1 हो गया। तो चूंकि दोनों स्लोप, इसका और इसका स्लोप का प्रोडक्ट -1 है, देयरफॉर वी कैन से लाइन SP इज परपेंडिकुलर टू लाइन SQ, मतलब ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, जो कि प्रूव करना था। तो देखिए कैसे अगर एक पॉइंट का नॉर्मल दूसरे पे कट करता है तो कैसे आप दोनों को रिलेट कर पाते हैं, ठीक है, दिस इज द रिजल्ट। चलिए
नाउ क्वेश्चन नंबर 2। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत सिंपल बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ द नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है, एट पॉइंट t1 cuts the parabola again at t2, again at t2, prove that t2 square is greater than equal to 8। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक, एंड ये आपके ना वो AMGM इनइक्वालिटी को भी, कंसेप्ट को चेक करता है। कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। आप अगर देखिएगा तो सिंपल सा इसका बोलना है कि ये एक आपका पैराबोला है, y स्क्वायर बराबर 4ax, ये एक पॉइंट है मान लीजिए P, t1 कट्स द पैराबोला अगेन एट t2, ठीक है, इतना आपको पता है बस। तो बोल रहे हैं कि t2 स्क्वायर जो है वो 8 या 8 से बड़ा होगा, मतलब इस पॉइंट का जो t होगा, ये नॉर्मल है बेसिकली, ठीक है। हमको एक ही रिलेशन, दोनों में क्या रिलेशन पता है कि t2 जो होता है वो -t1 बाई -2 बाई t1 होता है। यही होता है रिलेशन, t2 बराबर -t1 -2 बाई t1, ठीक है। ये क्लियर है? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस अगर कॉमन ले लें तो t1 प्लस 2 बाई t1, ठीक है। t2 स्क्वायर की बात कर रहा है तो हम लोग स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ। स्क्वायर करने पे माइनस तो हट जाएगा, तो सिर्फ इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो t1 स्क्वायर प्लस 4 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, t1 स्क्वायर बाई 4 बाई प्लस 2 इंटू ए बी, तो 2 इंटू 2 4, और ये कट गया 4। ये ना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2 4। अब आप इस पे थोड़ा आ जाइए, क्योंकि ये तो फिक्स्ड है। t2 स्क्वायर को बोल रहा है 8 से ज्यादा होना चाहिए, तो सिर्फ इस पे अब फोकस कीजिए, t1 स्क्वायर प्लस 4 बाई t1 स्क्वायर, ठीक है। देख के ही लग रहा है चूंकि इसका जो न्यूमरेटर है वो इसका डिनोमिनेटर है, तो अगर मैं दो नंबर ले लूं, एक t1 स्क्वायर एक 4 बाई t1 स्क्वायर, ये दो नंबर मैंने ले लिया, दोनों पॉजिटिव है क्योंकि t1 स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इन दोनों का am क्या हो जाएगा ये, एंड दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू इट्स gm। gm क्या होगा, रूट अंडर ab, तो रूट अंडर पहला नंबर था t1 स्क्वायर, दूसरा नंबर था ये, तो इसका मतलब ये जो टर्म है t1 स्क्वायर प्लस 4 बाई t1 स्क्वायर, तो इससे ये कट गया, तो रूट 4 इज 2, 2 इधर चला गया 4, मतलब कि t1 स्क्वायर प्लस 4 बाई t1 स्क्वायर हमेशा 4 या 4 से बड़ा होगा। तो ये जो नंबर है वो 4 या 4 से बड़ा होगा, ये ऑलरेडी फिक्स्ड है 4, तो जो ओवरऑल होगा t2 स्क्वायर जो ये 4 या 4 से बड़ा है और ये फिक्स्ड है 4, तो ये हमेशा 8 या 8 से बड़ा हो जाएगा, बिकॉज दिस इज 4 प्लस दिस इज ऑलरेडी 4, तो दोनों को जोड़ने पे हमेशा वो 8 प्लस होगा, तो t2 स्क्वायर हमेशा 8 से बड़ा होगा, और यही आपको AMGM इनइक्वालिटी से आप बता सकते हैं। कभी भी जो चीज एक के न्यूमरेटर में हो दूसरे के डिनोमिनेटर में, तो GM इज वेरी हेल्पफुल, क्योंकि GM लेने पे वो दोनों आपस में कट जाएंगे, ठीक है। Now we will do one more question and then we will wind up the class. चलिए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एक पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, द टेंजेंट एट P, एक पॉइंट है P, अब पॉइंट P का प्रॉपर्टी क्या दिया है, एब्सीसा इस पॉइंट का जो है
वो लेटस रेक्टम के बराबर है। लेटस रेक्टम कितना होता है? 4a। इस पैराबोला का लेटस रेक्टम कितना होता है? 4a। ठीक है। इफ द पैराबोला द टेंजेंट एट p मीट्स द एक्सिस एट t, एक दूसरा पॉइंट है, एंड नॉर्मल एट p कट्स द कर्व अगेन एट q, देन pt बाई pq इसका वैल्यू पूछ रहा है। a 3:5, b 4:5, c 5:4 एंड d 5:3। ठीक है। चलिए इसमें टेंजेंट का भी रिवीजन हो जाएगा। ये पैराबोला है, y² = 4ax। टेंजेंट एट p, मान लीजिए कोई भी पॉइंट है p का हम क्या कोऑर्डिनेट मान लेते हैं? 80² 280 जनरल कोऑर्डिनेट, इसी को पॉइंट t भी बोलते हैं। बट इस पॉइंट में खास क्या दिया है कि इसका जो एब्सिसा है वो लेटस रेक्टम के बराबर है। ठीक है। तो इसका एब्सिसा क्या होता है? किसी भी पॉइंट का एब्सिसा किसको बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट को। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 80² एंड दिस इज इक्वल टू लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम कितना होता है? 4a। तो a से a कट गया तो t² बराबर 4, तो t का 2 वैल्यू आ गया। t का 2 वैल्यू आ गया, क्योंकि t² 4 है तो +2 भी हो सकता है, -2 भी। इसका मतलब 2 ऐसा पॉइंट हो सकता है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है। तो अभी हम फॉर द टाइम बिंग कोई एक ले लें, मान लीजिए हम t को 2 ले लेते हैं। तो पॉइंट मेरा क्या हो गया? p, t 2 है तो 2² 4, 4a, और t 2 × 2 4, 4a। तो हमको p पॉइंट मिल गया 4a, 4a। ठीक है। चलिए p हुआ। क्या इस पॉइंट पे जो टेंजेंट ले रहे हैं, टेंजेंट इट मीट्स द एक्सिस एट t, मतलब ये पॉइंट t है। तो अब आपको जो पॉइंट पता चल गया p की कौन सा पॉइंट है? 4a, 4a। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट का क्या इक्वेशन होगा? तब हम t निकालेंगे। एक पैराबोला का टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है? जो पॉइंट दिया हुआ है y1 बराबर 2a x प्लस x1, जो ट्रांसफॉर्मेशन से आता है। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट का क्या इक्वेशन होगा? y1 कितना है? 4a बराबर 2a x प्लस x1 इज 4a। ठीक है। तो देखिए 2a है, 4a है, ये कट गया, सिर्फ 2 बचा। क्लियर है? ये 2a था, ये 4a था, तो 2y बराबर x प्लस 4a। अब ये एक्सिस को जब कट करेगा t पॉइंट पे, तो t पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि x एक्सिस पे है। तो अगर हम y को 0 कर देंगे तो ये 0, मतलब x बराबर -4a। तो t का कोऑर्डिनेट कितना निकल गया? -4a, 0। आपको कौन कौन सा पॉइंट चाहिए था? p, t, p और q। तो p और t निकल गया। अब q निकालना है। q क्या है? इस पे जो टेंजेंट है वो t पे कट करता है, नॉर्मल एट p। इस पे जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो q पे कट करेगा। ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी यूज कीजिए कि इसका जो t होगा वो इससे कैसे रिलेटेड होगा? इस पे मान लीजिए आप अगर यहां पे t डैश मान लेते हैं, तो t डैश बराबर इसका जो t है -t -2/t। यही हम लोग पढ़े थे, दोनों रिलेटेड होता है। इसका जो t होगा वो -t -2/t। और इस केस का t कितना है? t हम कितना ले रहे हैं? 2। तो इस केस का t कितना है? 2। तो इस केस का t कितना हो जाएगा? -2 -2/2। तो -2 -1 -3। मतलब इस पॉइंट का t आ गया -3। और अगर t -3 है तो कोऑर्डिनेट क्या होता है? 80² 280। t -3 है तो -3 का स्क्वायर 9, तो 9a, और -3 है तो -6a। ये क्लियर है? जब t मिल गया -3 तो आप इजीली पॉइंट निकाल सकते हैं 9a -6a। कैसे? 80² 280। ठीक है। चलिए, तो q हमको मिल गया, क्या आ गया? 9a -6। बस
हमको तीनों P मिल गया, T मिल गया, Q। तो PT बाई PQ बोल रहा है ना। हाँ, PT क्या है? इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी, दोनों पॉइंट नोन है, तो क्या होगा PT? रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो ये 4a है, ये माइनस 4a है, तो 8a हो गया। तो 8a का स्क्वायर 64a स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 4a, ये 0 है, तो 4a का स्क्वायर मीन 16a स्क्वायर। अब देखिए PQ को देखिए, ये P है, ये Q है। 4a 9a, तो 9 माइनस 4 कितना हुआ? 5, तो 5a का स्क्वायर 25a स्क्वायर प्लस ये 4a, ये माइनस 6 है, तो 4a माइनस माइनस प्लस 6 से 10a, 10a का स्क्वायर 100a स्क्वायर। बस ये कितना हो गया? 64, 80a स्क्वायर बटा 125, 100, ये 10 नहीं, ये तो 100 होगा ना। PQ तो 4 और माइनस 6 10, ये 100 होगा। हाँ, तो 125a स्क्वायर। ऑब्वियसली इसके बाहर a आएगा, इसके बाहर भी a आएगा, दोनों कट जाएगा। बचा कितना? रूट अंडर 80 बाई 125। 5 से अगर करेंगे तो ये 16, और ये 5 से करेंगे तो 25, तो रूट अंडर 16 बटा 25, तो दैट इज इक्वल टू 4/5। मतलब PT बाई PQ आ गया 4/5। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी 4/5। क्या किया हमने? पहले T निकाला, T बराबर 2 लिया। आप अगर -2 भी लेते, अगर आप T बराबर -2 भी लेते तो आंसर सेम आता। आप T बराबर -2 अगर लेके देखिए तो आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो P हमको निकल गया 4a, 4a। इस पे हमने टेंजेंट का इक्वेशन लिखा, उससे T निकाला, क्योंकि T x एक्सिस पे है तो y 0 होगा, तो T निकल गया। Q है, इस यही नॉर्मल बाद में कट करता है Q पे, तो वी हैव यूज द रिलेशन T डैश इज -T - 2/T। T पता था 2, तो इससे -3 आ गया। ये पॉइंट निकल गया, आपको तीनों पॉइंट निकल गया, तो डिस्टेंस का रेशियो आप इजिली निकाल सकते हो, विच इज 4/5। तो हमने आज 3 क्वेश्चन किया। अब अगले क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ चीजें जो हमने सर्कल में भी पढ़ी थी, मैं बस नाम पढ़ रहा हूं। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन, पेयर ऑफ टेंजेंट, डायरेक्टर सर्कल, जो ये 3-4 चीज हर में आपको पढ़ना होगा। सर्कल में भी था, हम लोग अगले क्लास में पैराबोला में भी पढ़ेंगे, जब इलिप्स पढ़ेंगे तो उसमें भी पढ़ेंगे, हाइपरबोला पढ़ेंगे तो उसमें भी पढ़ेंगे। और चारों में फॉर्चुनेटली उसका जो फॉर्मेट होगा इक्वेशन का वो सेम ही होगा। तो नॉर्मल हमने कंप्लीट किया, नॉर्मल के डेफिनेशन को, नॉर्मल के इक्वेशन को, नॉर्मल के प्रॉपर्टीज को नॉर्मल पॉइंट्स को। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग कुछ 3-4 चीज जैसे डायरेक्टर सर्कल, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन एंड लास्ट पेयर ऑफ टेंजेंट, उसके इक्वेशन को कैसे पैराबोला, सेम फॉर्मूला होगा जो सर्कल में था, सेम इलिप्स में आएगा, सेम हाइपरबोला में आएगा। तो आज के क्लास के लिए इतना ही है। अच्छे से इसको रिवाइज कीजिए एंड डू मोर एंड मोर क्वेश्चंस। और अगले क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।